हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो पिछले एक महीने से मैं वीकली पोस्ट नहीं कर रहा था। रीजन बीइंग कि न्यूज़पेपर में सिर्फ इलेक्शन को लेकर ही न्यूज रहते थे, रेलेवेंट मटेरियल्स काफ़ी कम थे। सो कंटेंट उतना मिल नहीं पा रहा था, इसलिए मैं वीकली वीडियो नहीं बना पा रहा था। सो पिछले एक महीने का वीडियो आज मैं लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। यह जो वीडियो है 8 अप्रैल से लेकर 7 मई 2024 तक का न्यूज पॉइंटर्स कवर करेगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज है परिवर्तन चिंतन। ये जो है मेड एंड ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस है, जो कि जिसका एम था कि जनरेटिंग इनिशिएटिव्स एंड रिफॉर्म्स टू प्रोपेल ज्वाइंटनेस एंड इंटीग्रेशन एफर्ट्स बाय थ्री आर्म्ड forces like air force, navy and army. This conference is for their integration efforts. It is being held in New Delhi and it is chaired by Chief of Defence Staff General Anil Chauhan. 2023-24 का जो प्रोजेक्टेड मस्टर्ड का आउटपुट है वो 12.69 मिलियन टन है। ये आप याद रख सकते हैं, पहले भी व्हीट राइस का पूछा जा चुका है, पल्सेस का भी पूछा जा चुका है। अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एस्टिमेट्स, द कंट्रीज आउटपुट ऑफ पल्सेस डिप टू 23.4 मिलियन टन इन 2023-24 from 26.1 मिलियन टन अ ईयर एगो। ये 23.4 आप याद रख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली कि पल्सेस का जो आउटपुट है इंडिया में इतना है। मंडल डैम प्रोजेक्ट जो है नॉर्थ क्यूल रिवर पर बना हुआ है। ये जो नॉर्थ क्यूल एक रिवर है वो सोन रिवर का ट्रिब्यूटरी है। न्यूज में आप लोग ये सुन रहे होंगे 4 पिलर्स ऑफ ज्ञान। ज्ञान क्या है, इसे बजट में भी काफी हाईलाइट किया गया था। ज्ञान का फुल फॉर्म है जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा और यूथ, ए फॉर अन्नदाता दैट इज फार्मर्स एंड एन फॉर नारी विच इज वुमेन। रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी को लेकर भी डेटा न्यूज में था कि एज ऑफ मार्च 31 2024 एक्सक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो पावर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इज 143.64 गीगावाट। इजराइल काफी न्यूज में है आजकल बिकॉज ऑफ इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। इसी संदर्भ में न्यूज था नेगेव डिजर्ट जो कि इजराइल में है। ये अगर पूछा जाए कि नेगेव डिजर्ट कहाँ है तो ये आप याद रखें कि इजराइल में। The World Bank and International Monetary Fund will convene this week for their spring meetings in Washington, D.C., where discussions will hold major implications for the world's ability to combat climate crisis as they delve into reforming multilateral development banks to provide more climate finance to poor and vulnerable countries. आता कि स्प्रिंग मीटिंग्स किस चीज से रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ की ये मीटिंग है जो कि वाशिंगटन डीसी में हो रही है और एक क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर ये मीटिंग होने वाली है। टाइम मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024 का लिस्ट जारी किया है। इस लिस्ट में ताइवान के अभी जो प्रेसिडेंट नए आने वाले हैं लाई चिंगते, उनका नाम भी शामिल है। लाई चिंगते एक इम्पोर्टेंट नाम है जिसे आप याद रख सकते हैं। इंडिया से 3 नाम यहाँ पे थे। आलिया भट्ट का नाम था, साक्षी मलिक जो कि रेसलर है, और अजय बांगा का भी नाम था जो कि वर्ल्ड बैंक के हेड है। इंडिया का न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अपॉइंट हुआ है इंडिया में। ये हैं वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। अभी 30 अप्रैल को इन्होंने कार्यभार लिया है। एक मेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटर है जो कि आप मेंस एग्जाम में भी लिख सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर है, क्योंकि आजकल हीट वेव्स, क्लाइमेट चेंज के कारण फॉरेस्ट फायर ये सब इवेंट्स हो रहे हैं। तो इवन इंडिया में भी ये इवेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। ये न्यूज आप देखिए कि एटलीस्ट 273 मैसिव फॉरेस्ट फायर इवेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड इन उत्तराखंड सिंस February 15 when the official forest fire season usually begins।
The official data by the Forest Survey of India stated while adding that 85 large forest fire events were reported during the same period last year. So last year में 85 था, इस ईयर वो ऑलरेडी 273 फॉरेस्ट फायर हो चुका है. सो क्लाइमेट क्राइसिस जो है काफी प्ले कर रहा है. लंदन में मैराथन का लंदन मैराथन पहले भी पूछा जा चुका है बीपीएससी के द्वारा. सो वुमेन्स कैटेगरी में जो विनर है वो है पेरिस जेप चिरचिर एंड मेंस कैटेगरी में जो विनर है वो है अलेक्जेंडर मुतीसो मुनियायो. ये दोनों ही केन्या के रहने वाले हैं. अभी कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट चल रहा था. इसमें इंडिया के डी गुकेश जो है, जो मात्र 17 साल के हैं, उन्होंने ये टूर्नामेंट जीत लिया है और इस कारण से वो जो है यंगेस्ट एवर चैलेंजर टू द वर्ल्ड टाइटल बन गए हैं. अब इस टूर्नामेंट का जो विनर है वो वर्ल्ड चैंपियन से आई मीन उसका होता है टूर्नामेंट. So D Gukesh will now challenge world champion Dean Laren of China. BJP candidate Mukesh Dalal was elected unopposed from Surat Lok Sabha constituency in Gujarat after all other nominees withdrew from the fray. So अगर एग्जाम में आता है कि इस साल के लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में सबसे पहला विनर कौन है, तो वो मुकेश दलाल होंगे जो कि सूरत लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से विनर है. बांका न्यूज में था अभी, आई मीन पार्लियामेंट इलेक्शन को रिलेटेड न्यूज में था, उसी न्यूज के संदर्भ में बांका भी न्यूज में था. सो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंटर है कि बांका इज ब्लेस्ड विथ रिवर्स बेलहरनी एंड बरुआ which flows in the northwestern part of the district, and Chanan and Orni which flow through the middle of the district. River Cheer meets Chanan in the northeastern of Mandargiri. So basically ये जो 5 रिवर है ये यही मेन रिवर्स हैं बांका डिस्ट्रिक्ट में और इसी के प्लेन्स के द्वारा बांका फॉर्म होता है. लॉरियस अवार्ड सेरेमनी अभी हुआ था, उसमें वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है नोवाक जोकोविक को मिला है. वाइल स्पेनिश फुटबॉलर एटाना बोनमाटी जो है इंडिविजुअल एंड टीम अवार्ड्स जीते हैं. संघाई में अभी आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 चल रहा है. इसमें इंडिया की जो आर्चरी टीम है तरुण दीप रॉय, प्रवीण जाधव एंड धीरज बोम्मा देवरा, इन लोगों ने अभी गोल्ड जीता है. सो ये तीनों आर्चरी के प्लेयर्स हैं, इनका नाम आप याद रख सकते हैं. और टोटल इंडिया ने इस टूर्नामेंट में 8 मेडल्स जीता है, जिसमें 5 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज है. अभी इंडियन गवर्नमेंट ने अनियन के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया हुआ था. सो इस बैन को अभी गवर्नमेंट ने लिफ्ट कर लिया है, लेकिन मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस इम्पोज कर दिया है कि $550 पर टन होना चाहिए प्लस 40% टैरिफ ऑन आउटबाउंड अनियन शिपमेंट्स टू डिस्करेज चीप एक्सपोर्ट्स. पुलित्जर प्राइज जो है जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है. सो न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर प्राइज मिला है इन इंटरनेशनल रिपोर्टिंग फॉर इट्स वाइड रेंजिंग एंड रिविलेटरी कवरेज ऑफ हमास lethal attack in southern Israel on October 7, as well as reporting on the Israel military's sweeping deadly response. Reuters, meanwhile, won the award for breaking news photography for its raw and urgent coverage of the October 7 attack and Israeli response, while a special citation recognized journalists and media workers covering the war in Gaza. India received over 111 billion in remittances in 2022, the largest in the world, becoming the first country to reach and even surpass the $100 billion mark, the United Nations Migration Agency has said. The International Organization for Migration, in its World Migration Report 2024, said that in 2022, India, Mexico, China, Philippines and France were the top 5 remittance recipient countries. So इस न्यूज पॉइंटर में आपको 111 बिलियन याद रखना है और इंडिया जो है लार्जेस्ट रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस का इन 2022, ये भी आपको याद रखना है. और वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 जो है ये
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ये पॉइंटर भी आपको याद रखना है। India's merchandise exports dipped by 3% to $437.1 billion in the last fiscal. However, services exports rose to $341.1 billion in 2023-24 as against $325.3 billion in 2022-23. So इंडिया का एक्सपोर्ट रिलेटेड पॉइंटर है 2023-24 को लेकर। सो ये आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है नंबर्स। The share of India's merchandise export has also increased marginally from 1.70% in 2024 to 1.82% in 2023. India's rank in world merchandise exporters too has improved from 19th to 17th during the same period. सो ये आप याद रख सकते हैं कि इंडिया की जो रैंक है अभी वर्ल्ड मर्चेंटाइज एक्सपोर्टर्स में 17th है। मल्काजगिरी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी जो है तेलंगाना में है, इसका एक बहुत ही पेकुलियर पॉइंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी इन द इंटायर कंट्री इन टर्म्स ऑफ वोटर काउंट। 3.74 million voters है, including 1.93 million men and 1.81 million women. So thanks guys. These were the important pointers of last month, and also there is an announcement like I have updated mock test 9 on our app Marvel Study Center. So you can download the app and try this free test before next Sunday. And if you happen to be on the leaderboard, you will get an exciting prize. So thanks.